हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने क्लास में। आज को हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर जेएसएससी का क्वेश्चन, जिसमें मैं कुल टोटल 50 सेट करवाने वाला हूं। हर एक सेट में 30 क्वेश्चन रहेंगे। और आज का हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि सन 2000 में निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। तो अभी तक झारखंड में कितने मुख्यमंत्री बने हैं, कितने लोग। तो सबसे पहले बाबूलाल मरांडी हमारे पहले मुख्यमंत्री थे। उसके बाद अर्जुन मुंडा हो गए। उसके बाद फिर शिबू सोरेन। तीसरे नंबर चौथे नंबर मधु कोड़ा हो जाएगा। पांचवें नंबर पे हेमंत सोरेन, जो अभी भी है वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री। और छठे नंबर रघुवर दास। तो टोटल कितने हो गए? 6। तो आंसर हो गया 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि वर्ष 2000 में झारखंड के गठन के बाद राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया। तो 2000 हमारा झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को। इस दिन बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है। तो 15 नवंबर 2000 के बनने के बाद झारखंड में कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। एक बार 2009 में, एक बार 2010 में, और तीसरा बार 2013 में। तो क्या आंसर हो जाएगा? ए नंबर, 3 बार। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो अभी हम लोग डिस्कस किए, तो पहली बार कब लागू हुआ था? 2009 में। तो ऑप्शन हो जाएगा 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है। तो 2000 में झारखंड बनने के बाद अभी है 2021। तो अभी हमारे 10th नंबर ऑफ गवर्नर है, और वो कौन है? रमेश बेस। रमेश बेस जो हमारे 10वें गवर्नर है झारखंड राज्य के। तो उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय 9वें नंबर में कौन थे? द्रौपदी मुर्मू। तो 9वां आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी क्वेश्चन पूछे तो उसमें 10वां आप लोग टिक कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कि भारत में झारखंड का कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है। जब झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को, तो उस समय झारखंड 28वां राज्य बना था भारत का। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर, 28वां राज्य। और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। अब है 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। इस दिन झारखंड में निम्नलिखित में किस व्यक्ति का जन्मदिन भी है? तो 15 नवंबर 2000 को ही हम लोग ये डेट क्यों चूज किए? तो 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। ठीक है। और बिरसा मुंडा कब का जन्मदिन कब था? 15 नवंबर 1875 में। और बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान स्टार्ट किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन है, जो रांची में है? तो झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट है सादलो ब्लेयर्ड। कौन है? सादलो ब्लेयर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। झारखंड द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? गिरिडीह। और गिरिडीह में कुक्कुट एवं मुर्गी पालन संस्थान भी है। और गिरिडीह में सल्फर पोल्यूशन सबसे ज्यादा है झारखंड में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, चौथा। अब आते हैं घाटशिला। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला ये पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी है। तो ये किस लिए फेमस होगा? कॉपर इंडस्ट्रीज के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। निम्नलिखित जिलों में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो झारखंड में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में 2 जगह पे पाया जाता है। एक तो लोहरदगा पे और एक गुमला पे। तो गुमला दिया नहीं है, देन लोहरदगा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? लोहरदगा। और ये जो बॉक्साइट सोर है कहाँ पे भेजा जाता है? मोरी प्लांट पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इनमें से कौन सा झारखंड का फसल नहीं है? मौसम फसल नहीं, फसल का मौसम नहीं है। तो झारखंड में 3 फसल का मौसम है। एक गर्मा बोलते हैं, एक रबी हो गया, एक खरीफ हो गया। जायद यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं होता, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जायद यहाँ पे झारखंड का मौसम फसल नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
12 पे। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में पाए जाते हैं। तो क्रोमाइट और मैग्नीज है ना, ये सबसे ज्यादा झारखंड के वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। और ये झारखंड का सबसे वेस्ट सिंहभूम जो है ये सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। और इसका मुख्यालय चाईबासा है, इसका मुख्यालय चाईबासा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, 13 नंबर क्वेश्चन पे। झारखंड में कितने लाख टन कुल कोयला का भंडार है? तो झारखंड में अप्रोक्स 80,000 लाख टन कोयले का भंडार है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? ए नंबर। और भंडारण की दृष्टि से झारखंड नंबर 1 में है कोयला में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोयला, इसको नॉन कोकिंग कोल बोलते हैं, एकमात्र उत्पादक है? तो भारत का 90 से 95% नॉन कोकिंग कोल झारखंड उत्पादन करता है। और झारखंड का झरिया माइन सबसे बड़ा नॉन कोकिंग कोल उत्पादन करने का खान है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीआईडा भी बोलते हैं, ये किस क्षेत्र में आता है? तो बीआईडा आता है उत्तरी छोटा कमीशन में। उत्तरी छोटा कमीशन का मुख्यालय कहाँ पे? हजारीबाग है। बीआईडा टाइप से हमारे झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्र है। एक तो हो गया बीआईडा बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया, एक हो गया रियायडा रांची इंडस्ट्रियल एरिया, और एक हो गया इयायडा आदित्यपुर वाला, और एक स्पीडा संथाल परगना। ठीक है, तो टोटल 4 हम लोग का इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा है बीआईडा, तो बीआईडा कहाँ पे है? उत्तरी छोटा नागपुर कमीशन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। झारखंड का उपराजधानी क्या है? तो झारखंड की उपराजधानी कौन है? दुमका। और प्रमुख राजधानी कौन है? रांची। और ये दुमका जो उपराजधानी है, ये बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री थे उस समय बनाया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में सीएम रघुवर दास ने किसे नियुक्त किया था? तो ये 2015 के टाइम में डीके पांडे को वो डीजीपी नियुक्त किए थे रघुवर दास ने। बट अभी फिलहाल 2021 के टाइम में हमारे डीजीपी कौन है? नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा हमारे वर्तमान डीजीपी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा राज्य बना था? जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण आंदोलन। तो बिहार पहला राज्य बना था जिसने पेंशन दिया था, और झारखंड दूसरा राज्य बन गया जिसने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। झारखंड धाम किस जिले में? तो झारखंड धाम ये शिव मंदिर है। झारखंड धाम क्या है? एक शिव मंदिर है, और ये गिरिडीह जिले में है। कहाँ पे है? गिरिडीह जिले में। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है बिकॉज मंदिर के ऊपर एक बड़ा सा शिवलिंग बना हुआ है, तो इसलिए फेमस है। और ये कहाँ पे? गिरिडीह में। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। झारखंड का एचईसी कारखाना किस देश के सहयोग पे लगाया गया? तो एचईसी जो कारखाना है वहाँ पे 3 उद्योग है जनरली। तो वहाँ पे 3 उद्योग में एक रूस और 2 चेकोस्लोवाकिया के द्वारा बनाया गया है। तो रूस तो है नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 बोल रहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड। तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वीके गुप्ता। तो यहाँ पे क्या है? विनोद कुमार गुप्ता झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश। अभी वर्तमान में कौन है? रवि रंजन। अभी हमारे झारखंड के चीफ जस्टिस कौन है? रवि रंजन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री एंड फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित हुआ है? तो फाउंड्री एंड फोर्ज जो संयंत्र है वो फॉर्मर चेकोस्लोवाकिया के द्वारा या उसके हेल्प से हम लोग को बनाए गए हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? दूसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पे है? ये चांडिल कहाँ पे है? सरायकेला खारसावां डिस्ट्रिक्ट में है। और सरायकेला खारसावां डिस्ट्रिक्ट ये जमशेदपुर के आसपास में है, और जमशेदपुर के आसपास में सोनरेखा और खरखई नदी है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सोनरेखा। तो चांडिल डैम कहाँ पे है? सोनरेखा नदी पे है। अब है क्वेश्चन नंबर 24। झारखंड की कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? ये बहुत ही सुंदर है और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। छोटा नागपुर की राजधानी कहाँ कहा जा सकता है? ये नेतरहाट है। और नेतरहाट में एक पॉइंट है मंगोलिया पॉइंट, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है सनसेट और सनराइज के लिए। सनसेट और सनराइज के लिए मंगोलिया पॉइंट फेमस है। अब और यहाँ पे लोध
जलप्रपात भी है, झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अब दालमा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन कब हुआ है? दालमा वन्यजीव अभयारण्य ये पूर्वी सिंहभूम जिले पे है। कौन से जिले पे है? पूर्वी सिंहभूम जिले पे है, मीन्स जमशेदपुर के आसपास है, जमशेदपुर के आसपास है। अब यहाँ पे इसका उद्घाटन कब हुआ? तो इसका उद्घाटन वर्ष है 1975 और ये हाथी के लिए फेमस है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य हाथी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब है बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में कौन से जिलों पे? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो यहाँ पे अगर लातेहार और पलामू दोनों दिया रहे तो मैक्सिमम एरिया लातेहार में, अगर दोनों ऑप्शंस में रहे तो लातेहार टिक करेंगे, और अगर सिर्फ पलामू रहे तो पलामू टिक करेंगे। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है तो हम लोग किसको टिक करेंगे? लातेहार को। तो क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 27 है कि हुंड्रू रांची से कितने दूर सड़क रास्ते से? तो रांची जो मेन है वहां से सड़क रास्ते से कितना दूर है? हुंड्रू। तो हुंड्रू जो जलप्रपात है वो रांची में, और ये झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। और ये कौन से नदी पे है? ये स्वर्ण रेखा नदी पे है, और यहाँ पे जल विद्युत केंद्र भी है, विद्युत उत्पादन भी होता है। और ये कितने दूर है रांची से? 45 किलोमीटर सड़क रास्ते से। अब क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस साल बोकारो जिले को दर्जा दिया गया? बोकारो के जिले का दर्जा दिया गया। तो बोकारो को बनाया गया था गिरिडीह और धनबाद से तोड़ के, गिरिडीह और धनबाद से तोड़ के बनाया गया था बोकारो। और ये कब बनाया था? 1991 में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? चौथा। और बोकारो का मुख्यालय कहाँ पे है? चास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? लुगुबुरु। लुगुबुरु संथालों का संथालों में बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये संथाल में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट व्यक्ति है। और लुगुबुरु घाटी बोकारो में है, जो रामगढ़ और बोकारो के बीच में रास्ते में आता है, लुगुबुरु घाटी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब है चतरा। निम्नलिखित वर्षों में चतरा को एक अलग जिला बना दिया गया। तो चतरा को भी 1991 में, जैसे बोकारो में बताया कि 1991 में बनाया गया, तो चतरा को भी 1991 में एक नया जिला बनाया गया। और चतरा सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है हम लोग का झारखंड का। तो ये हम लोग का टोटल 30 क्वेश्चन था, और इसी टाइप से हम लोग टोटल 50 सेट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।